तो प्रदेश भर के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की वीडियो में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में 751 और 854 यानी कि जो वीडियो सहायक समाज कल्याण अधिकारी और जो चकबंदी अधिकारी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में जो गोरखा शासक थे उन्होंने यहाँ पर जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो सूबा उन्होंने यहाँ पर नियुक्त किए गए वो कौन कौन थे, पहला कौन था, उनके कार्यकाल क्या है। आज आप उन्हें एक ट्रिक से याद करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी उत्तराखंड में गोरखाओं का जो यहाँ पर सूबा नियुक्त हुए थे उनका क्रम, उनके नाम, उनका कार्यकाल याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखनी है। शुरुआत करेंगे हम सूबा से। सूबा क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही 1804 में समस्त उत्तराखंड पर राज हो चुका था किसका, आपका गोरखा का। ठीक है, तो उसी दौरान क्या किया गया, जो आपके नेपाली शासक थे उन्होंने एक पद बनाया जिस पद का नाम रखा उन्होंने सूबा। ठीक है, सूबा कौन था, सूबा सबसे मुख्य व्यक्ति था, सूबा प्रशासनिक अधिकारी में सर्वोच्च था। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री है उस प्रकार आपका कौन हुआ करता था, सूबा हुआ करता था। अब सूबा के नीचे भी दो व्यक्ति लगा रखे थे, कौन कौन, एक आपका नायक सूबा और एक आपका सेनापति। ठीक है, नायक सूबा क्या करेगा, जितनी भी प्रशासनिक राजनीतिक जितने भी कार्य होंगे उन सभी को कौन, नायक सूबा किसे रिपोर्ट करेगा, सूबा को। और जितने भी सुरक्षा के प्रति जितने भी इंतजाम होंगे वो कौन करेगा, आपका वो करेगा आपका सेनापति। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सूबा के बाद हम बात करेंगे अगली जो कि महत्वपूर्ण है कि कौन सा सूबा कब नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उसे याद करने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक आपकी बिल्कुल एक लाइन की है। क्या ट्रिक है कि जोनर अब कार में बम लगा। जोनर कोई व्यक्ति है या कह सकता हूँ कि मेरा कोई दोस्त है जोनर, या मेरा कोई दुश्मन है जोनर, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि अब कार में बम लगा। ये एक छोटी सी ट्रिक याद करने से सभी का क्रम आपके याद हो गया। कौन कौन से नाम आपके याद हो गए, सबसे पहले जो से बनेगा जोगामल। जोगामल पहला सूबा था, आप ध्यान रखोगे। जीत कब प्राप्त हुई थी, 1790 में। युद्ध होता है कौन सा, आपका हवाला बाग का युद्ध होता है, वहाँ पर जीत प्राप्त होगी किसे, वो जीत प्राप्त होगी गोरखाओं का। और आपका पहला जो सूबा था वो नियुक्त कर दिया जाएगा कब, 1790 में। सिर्फ 2 साल के लिए नियुक्त किया गया, 1792 तक। ठीक है, पहला सूबा है। और कुमाऊं या उत्तराखंड की धरती पर गोरखा द्वारा नियुक्त किया गया पहला सूबा कौन था, तो जोगामल है। ठीक है, अगला नाम आ रहा है कौन, नर। नर यानी कि नर राही, काजी नर राही 93 से लेके 95 तक का शासनकाल रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगल रात वाली जो घटना घटी थी वो हमारे जो नर राही थे या नरशाही थे इनके दौरान ही हुई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद अमर सिंह थापा। ठीक है, ये अमर सिंह थापा सेनापति नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इन्हें कहा गया है कि गढ़वाल पर पहला शासक, या कह सकते हैं कि गढ़वाल पर प्रथम सूबा कौन था, वो आपका अमर सिंह थापा था, यह आप ध्यान रखोगे। अब आप कहोगे कि सर 1804 में जीत मिली थी गढ़वाल में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं 51-52 का जो अकाल पड़ा हुआ था वो 1795 में पड़ा हुआ था। उस अकाल के दौरान कुमाऊं के जो शासक थे उस समय कौन, गोरखा, उन्होंने गढ़वाल के कुछ क्षेत्र पर अपना शासन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से आपका अमर सिंह थापा को कहा जाता है गढ़वाल का पहला सूबा। ठीक है, इनका कार्यकाल 1795 से लेकर 1797। अब हम बात करेंगे नंबर 4 यानी कि बमशाह। यहाँ पर देख सकते हैं अब ए हो गया, लेकिन अब बै की बात करेंगे। बै से बनेगा कौन, बमशाह। बमशाह 97 से लेके 1803 तक, यह महत्वपूर्ण करेंगे। और ध्यान रखना इसी बमशाह के समय गढ़वाल पर दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे, ये बना हुआ है का से बनेगा काजी गज केसरी। काजी गज केसरी 1803 से लेके 1804। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि किसके समय गढ़वाल पर पूर्ण रूप से जीत प्राप्त हुई,
तो आपके काजी साहब हैं, काजी गज केसरी हैं, जिनके समय पूर्ण रूप से गढ़वाल पर जीत प्राप्त हुई, किसे? गोरखाओं को। ठीक है, चलिए मैं उसके साथ साथ फैक्ट भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर 6 है आपका रणजोड़ थापा। रणजोड़ थापा यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा जोर है, यानी कि दानवीर कर्ण। ठीक है, किसने कहा है? मोलाराम ने कहा है। और ध्यान रखना, इन्होंने सभा मंडली का गठन किया था। सभा मंडली क्या कार्य करती है? सभा मंडली क्या करती है? सभा मंडली एक छोटे से क्षेत्र में जाकर, एक छोटे से प्रांत में जाकर वहाँ की जितनी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशंस वहाँ पर एक्टिव है, उन सभी की रिपोर्ट डायरेक्ट करती है, किसे? सुब्बा को। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सभा मंडली किसने गठित की है? सभा मंडली किसे रिपोर्ट करती है? तो सभा मंडली सुब्बा को रिपोर्ट करती है। 1804 से लेकर 1806 तक इनका कार्यकाल है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे बमशाह। बमशाह का कार्यकाल 2 बार होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस सूबा का कार्यकाल 2 बार रहा? तो कौन है? बमशाह, जिसका कार्यकाल 2 बार है। 1806 से लेकर 1815 तक रहेगा, और पहले रहेगा 1797 से लेकर 1803 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बन सकता है 2 बार कार्यकाल है, और सर्वाधिक समय तक अगर कोई सूबा के पद पर नियुक्त रहा तो वो भी कौन है? बमशाह है। और ध्यान रखना, भीष्म शाह भी इन्हें कहा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस सूबा को भीष्म शाह की उपाधि दी गई है? तो बमशाह को भीष्म शाह की उपाधि दी गई है, और रणजोड़ थापा को आपकी दानवीर की उपाधि दी है। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक, यानी कि जोनर अब कार में बम लगा, तो कौन कौन हो गए? जो से बनेगा आपका जोगामल, नर से बनेगा नर काजी शाही, ऐसे बनेगा आपका अमर सिंह थापा, और बै से बनेगा बमशाह यानी कि, और कार से बनेगा काजी, और रै से बनेगा आपका रणजोड़ थापा, और बै से बनेगा आपका बमशाह। तो कुल 7 सूबा यहाँ पर नियुक्त किए गए, किसके द्वारा? आपका गोरखाओं द्वारा। ठीक है, सारे आपकी प्यार से आपके याद हो चुके हैं। आपके माइंड में एक छोटी सी ट्रिक इस समय घूम रही है, कौन सी? जोनर अब कार में बम लगा। बस इतनी चीज़ सोच के आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स पाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं सभी के सामने मेंशन कर देता हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो आप सभी को शेयर भी करनी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है। 90 84 23 51 80 आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको उत्तराखंड के इस प्रकार के सभी नोट्स चाहिए तो आप जब भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण मैं हमेशा लेकर आपके बीच आता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है।